हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग अपने अपने घरों में? आप लोग बताइएगा ज़रूर। उम्मीद तो करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आज देखिए, आज मेरे किचन में बन रही है फ़िश फ्राई। फ़िश की रेसिपी मैंने पहले भी दी है आपको, लेकिन वो करी वाली थी, साथ मतलब फ़िश करी थी। आज बस फ़िश फ्राई खाने का मन था सबका, तो बस ये फ़िश फ्राई मैं बनाने के लिए बस अपने सारी जो मछलियां हैं उसको मैं रनिंग वाटर में धो रही हूँ। तो ये जो फ़िश है ये मल्ली है, इसमें कांटे बहुत कम होते हैं और अगर होते भी हैं तो मोटे कांटे होते हैं, बच्चे इसे आसानी से खा सकते हैं। तो ये मल्ली फ़िश है फ्राई। ये फ़िश जो होती है ना, ये फ्राई खाने में ही अच्छी लगती है। ऐसे ग्रेवी भी बनती है इसकी, लेकिन उतनी अच्छी टेस्ट नहीं आती है जितनी रोहू जो फ़िश होती है और कतला जो होती है फ़िश, उसकी जो आती है टेस्ट करी के साथ, इसमें नहीं आती है। तो बस ये मैं सारे इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और आपको कैसा लगा हमारा नया मेहमान, उसके बारे में आपने कमेंट नहीं किया, तो प्लीज़ बताइएगा हमारा ओरियो आपको कैसा लगा। और ये तो वही बात हो गई कि मैं जितना इस चीज़ से दूर भाग रही थी, जैसे कि मुझे पसंद नहीं था पहले से भी कि मैं घर पे कोई पेट रखूं, मैं नहीं चाहती थी। लेकिन ये जब से आया है मेरा भी दिल लग गया है। और इसका मतलब ध्यान एक तरह से इस पे सारा टाइम मेरा ध्यान रहता है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। सोया रहता है तो मेरा भी मन नहीं लगता, और ये भी मेरे आगे पीछे घूमते रहता है। तो अब लगाव सा तो हो ही जाता है। वही बात है कि अब घर का फैमिली मेम्बर बन चुका है ये, और इतने कम समय में ये इतना घुल मिल गया है ना सबसे। क्योंकि ज़्यादा टाइम तो मैं ही रहती हूँ घर में, बच्चे तो फिर ट्यूशन चले जाते हैं या फिर खेलने चले जाते हैं, हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, तो ज़्यादा टाइम तो मैं ही रहती हूँ। तो फिर वही बात है कि मेरे से ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगी इसकी, और मेरी तो तभी से शुरू ही हो गई है होनी। तो और बहुत प्यारा बेबी है ये, ज़्यादा परेशान नहीं करता है और गुड बॉय की तरह बात भी सुनता है मेरा, तो अच्छा लगता है। वैसे डॉग जो होते हैं छोटे पपीज़, उसको मतलब अगर जो छोटे होते हैं उसको आप जो भी सिखाओगे, छोटे मतलब जिस समय वो, अभी तो जैसे ये 2 महीने का है, तो जितनी कम एज का रहता है उतनी जल्दी वो सीखता भी है और बहुत अच्छे से ट्रेंड भी हो जाता है। तो यही है, उसको अभी कुछ कुछ सिखाना पड़ रहा है ताकि अच्छे से वो हमारे साथ रह सके। और बच्चों के साथ तो खेलने में उसको बहुत मज़ा आता है। बच्चे भी खेलते रहते हैं इसके साथ, परेशान करते रहते हैं इसको भी। बेचारा वो छोटा सा है, इतना दौड़ता है बच्चों के साथ कि थक जाता है, फिर आके सो जाता है। तो यही है। अब इसको वैक्सीनेशन वगैरह भी करवानी है, क्योंकि अभी छोटा है, तो तुरंत इसको वैक्सीनेशन के लिए नहीं कर देते, मतलब करवा सकते हैं, क्योंकि अभी तो नए जगह में है ये, तो इसको थोड़ा समय लगेगा ना यहाँ पे थोड़ा माहौल में ढलने में। उसके बाद इसको वैक्सीनेशन करवाएंगे। और जैसा कि जहाँ पे रखते हैं पपीज़, तो उन लोग तो 1-2 वैक्सीन करवा के रखते ही हैं। तो एक जो पहला जो इसका वैक्सीन है, पता नहीं क्या है, तो वो तो इसको डल चुका है वहीं पे ही। तो और बाकी जो भी होगी वो अब हम लोग करवाएंगे इसका। तो इसलिए भी थोड़ा बच्चों से अभी दूर रखती हूँ मैं, क्योंकि क्या भरोसा, वो भी तो बच्चा है, उसको नहीं पता चलता, वो भी छोटा है, दांत से अगर लग जाए या कुछ, तो इसलिए मैं बच्चों से भी उसको दूर रखती हूँ अभी। तो यही है। और उसको अब वही हो जाता है, वसु जब छोटी सी थी तो उसको इतना केयर मिलता था, अब सारा केयर ओरियो को मिल रहा है उस तरह का जैसे छोटे बच्चे को मिलता था। तो यही है।
चलते जा रहा है बस इसके साथ सब में। बस देखिए मछली सारी धुल चुकी है और इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी है और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड की है और नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट, बस इतना कुछ इसमें डला था। उसके बाद इसको फ्राई कर लेंगे, फ़िश फ्राई खाने के लिए। तो ये है, आज करी नहीं बन के बस फ़िश फ्राई खाने का मन था तो बस यही बना है और अच्छा लगता है। लेकिन ये थोड़ा भारी होता है, मतलब इसमें चर्बी बहुत होती है, तेल जैसे कि कहते हैं तेल बहुत होता है इसमें, तो ये ज़्यादा खाया नहीं जाता है। तो अगर वैसे आप क्या कहते हैं कि इसको फ्राई अगर ज़्यादा नहीं खा सकते हो तो फिर करी के साथ तो ये और हैवी हो जाता है, नहीं खा पाते लोग। तो बस इसको आज फ्राई खाने का ही मन था, क्योंकि कल फिर बसंत हो जाएगी हमारे बिहार में, जैसे कि सरस्वती पूजा होती है, तो फिर ये बच जाता तो कल कोई खाता नहीं पूजा के दिन, इसलिए हमने सोचा चलो इसको आज फ्राई करके ही वैसे ही खा लिया जाए, क्योंकि फिर बच जाएगा तो कल वेस्ट हो जाएगा, कल कोई खाएगा भी नहीं क्योंकि कल पूजा है। तो आप लोग बताइएगा आप लोग की तरफ पूजा होती है ये कि नहीं। वसंत पंचमी, तो यहाँ पंजाब में वसंत पंचमी का मतलब है पतंग उड़ाना, तो यहाँ तो बहुत क्रेज़ रहता है पतंग का। बड़े बड़े मार्केट में शॉप्स में बहुत सारे पतंग, तरह तरह के, छोटे से बहुत बड़े बड़े पतंग सजते हैं और लेते भी हैं लोग एक एक बार में। मान के चलो आप 2-2, 4-4, 5-5 दर्जन लेके जाते हैं और उड़ाते भी हैं। लेकिन एक यहाँ गलती भी है जो लोग करते हैं, ये जो चाइना डोर आती है उसको यूज़ करते हैं, जिस वजह से पक्षी वगैरह भी बहुत सारे मर जाते हैं, मतलब उसी डोर के कारण। और बहुत लोगों का भी उस चक्कर में एक्सीडेंट भी हो जाता है, कभी गाड़ी वाड़ी से कोई जा रहा है तो उससे फंस जाने से गले वले पे भी लग जाती है, बहुत डर लगता है। तो इस चीज़ पे बैन होना चाहिए, बट पता नहीं, बैन तो है लेकिन लोग, फिर वही बात है ना कि खुद से जब तक सिंसियर इस चीज़ के लिए नहीं होंगे तो फिर आप कितना भी प्रशासन कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता जब तक खुद की जागरूकता नहीं होगी लोगों में। तो ऐसे में देखिए सारे फ़िश को मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तेल गरम कर लिया था, तेल गरम करने के बाद इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो हमारे बिहार में तो सरस्वती पूजा होती है बसंत पंचमी के दिन, तो हम लोग तो बहुत मिस करते थे, लेकिन इस बार हम लोग मना रहे हैं सरस्वती पूजा, मूर्ति बिठा रहे हैं। तो आप लोग वेट कीजिए अगले वीडियो का, ताकि आप लोग भी देखिए कि हम लोग कैसे सरस्वती पूजा मनाते हैं और क्या क्या होता है, वो आपको आगे सारा कुछ मैं दिखाऊंगी अगले व्लॉग में, अगले वीडियो में देखिएगा आप लोग। हम लोगों ने कैसे मिल के सारे लोग एक साथ, अच्छा लगता है सारे लोग एक साथ मिल के कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो बस ये मैं फ़िश फ्राई करने के लिए बस रख दिया था इसको, बीच बीच में इसको पलट के देखना पड़ रहा था। और ये जो फ़िश है ना, ये बहुत, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, उड़ती है, जैसे कि तेल में जाने के बाद वो नहीं होता, तेल ऊपर आता है, तो ये वैसे होती है। तो इसको ढक के ज़रूर रखना पड़ता है, नहीं तो फिर हाथ मुंह में ऐसे पड़ जाती है तो फिर हाथ पैर जलने का डर रहता है। तो बहुत केयरफुली इसको फ्राई करना पड़ता है। तो ऐसा है। और आप लोग बताइए आप लोग क्या करते हैं बसंत के दिन। मैंने तो अपना बता दिया और आगे जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी ही। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग क्या करते हो। और वैसे तो बहुत सारे फ़िश है, जैसे कि मैंने बताया आपको, हम लोग बिहार में जब तक थे तो ज़्यादातर तो मैं रेहू और कतला ही खाती थी, लेकिन यहाँ ये फ़िश
खाना जब शुरू किया तो फिर फ्राई फ़िश अगर खाना होता है तो फिर यही फ़िश मंगवाती हूँ मैं। अच्छा होता है, बच्चों के लिए भी कांटे वगैरह नहीं होते हैं और रहते भी हैं तो थोड़े मोटे रहते हैं, तो बच्चे निकाल भी लेते हैं, खुद से खा लेते हैं। तो ये है। और हमारे तरफ में तो वैसे भी ज़्यादा थोड़ी वैरायटी मिलती है फ़िश की। यहाँ तो उतना कुछ मतलब मैंने तो नहीं देखा, वैसे मिलती होगी, बट रेहू कतला मिल जाती है, वही बहुत बड़ी बात है यहाँ। और जब हम लोग शुरू आए थे ना, तो हम लोग को पता नहीं था कि यहाँ फ़िश मिलती भी है कि नहीं। मेरे हस्बैंड कहते थे कि यहाँ फ़िश नहीं मिलती है, तो बहुत दिनों तक हम लोग को मतलब यही था कि यहाँ फ़िश नहीं मिलती है। लेकिन फिर धीरे धीरे पता चलने के बाद कि हो ही जाता है। तो आप लोग एंजॉय कीजिए ओरियो के साथ, ओरियो की शैतानियाँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखना। और जिसने भी वीडियो मेरा नहीं देखा है वो प्लीज़ देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।